नाउ वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 9 वेदर एंड क्लाइमेट। आपके सिलेबस से चैप्टर नंबर 8 रिमूव कर दिया है, इसलिए हम डायरेक्टली चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे वेदर एंड क्लाइमेट, फैक्टर्स दैट अफेक्ट क्लाइमेट एंड क्लाइमेटिक जोन्स। तो वेदर क्या होता है, जैसे इस पिक्चर में देखिए, वेदर ऑफ अ प्लेस वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे कभी सनी वेदर हो जाता है, बहुत तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, कभी एकदम से हवाएं चलने लग जाती हैं ठंडी ठंडी और ठंडा मौसम हो जाता है, कभी अचानक से बारिश आ जाती है। तो ये होता है वेदर। वेदर क्या होता है? वेदर एटमॉस्फेयर में हवा का प्रेशर, हवा, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल इन उस पर्टिकुलर प्लेस और टाइम पे जो रहता है उसको रेफर करता है। वेदर कांस्टेंट नहीं होता है, वेदर बदलता रहता है। और जैसे कि आज मान लो बहुत धूप है, बहुत तेज़ गर्मी है, कल अचानक से ठंडी हवाएं चलने लग जाए, बारिश आ जाए, तो ये होता है वेदर। चेंजेस इन वेदर कंडीशन गिव राइज टू सीजन्स। मतलब वेदर की कंडीशंस में जो चेंजेस होते हैं वो किससे होते हैं? सीजन से होते हैं। तो डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस डिफरेंट सीजन्स। अलग अलग कंट्री के अलग अलग सीजन्स होते हैं। हमारी कंट्री क्या है? इंडिया। इंडिया के कौन कौन से सीज़न है? 3 मेन सीजन्स है, समर, विंटर एंड मॉनसून। ये 3 सीज़न है इंडिया में मेन। सीजन्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आर लाइफ्स। हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सीजन्स के कारण ही हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, और हमें कौन सी ऑक्यूपेशंस को फॉलो करना है, कैसे घरों में रहना है। इवन द क्रॉप्स दैट फार्मर्स ग्रो। मतलब सीजन्स के अकॉर्डिंग ही फार्मर्स जो होते हैं वो भी फसलें उगाते हैं। सीजन्स इवन इन्फ्लुएंस आवर लाइफ स्टाइल। हमारे रहन सहन को भी सीज़न इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स। इंडिया में जो अलग अलग जगहों पर जो लोग रहते हैं उनकी सबकी लाइफस्टाइल, सबका रहन सहन अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि व्हेन द सीज़न चेंजेस पीपल वेयर वार्म वुलन क्लोथ्स। मतलब जैसे अभी मान लो गर्मी है, जब ठंड आती है तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं कि नहीं पहनते? क्यों? क्योंकि तब ठंड लगती है। तो सीजन के अकॉर्डिंग हमने चेंज किए अपने कपड़े। जैसे ठंड में हमने गर्म कपड़े पहने, तो हम गर्मियों में क्या स्वेटर पहनते हैं? गर्मियों में स्वेटर, स्कार्फ, ये सब पहनते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि गर्मियों में तो गर्मी लगती है। तो इसीलिए बोला गया है कि सीजन्स के अकॉर्डिंग ही हम खाना कैसे चेंज करते हैं अपन? जैसे सर्दियों में अपन को गरम गरम खाना पसंद होता है। क्यों? क्योंकि ठंडा हो जाता है जल्दी से। और गर्मियों में ठंडा नहीं होता। गर्मियों में हमें आइसक्रीम, ठंडी जूस, ठंडी ठंडी चीज़ें खाना पसंद होता है। तो वो इसीलिए ये कहा गया है कि सीजन्स के अकॉर्डिंग ही हमारा रहना, हमारा कपड़े, हमारा खान पान सब इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है। बट वॉट इज़ क्लाइमेट? क्लाइमेट क्या है? कैन क्लाइमेट ऑल्सो वेरी ऑन अ डेली और आर्ली बेसिस? क्लाइमेट भी चेंज होता है क्या डेली बेसिस पे और आर्ली यानी घंटों घंटों में? मतलब जैसे 2 घंटे में के लिए ये क्लाइमेट हो गया, 2 घंटे के लिए दूसरा क्लाइमेट हो गया। क्लाइमेट किसको रेफर करता है? क्लाइमेट रेफर्स टू द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ लार्ज एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय के लिए होता है क्लाइमेट। जैसे वेदर घंटों में चेंज हो जाता है। जैसे मान लो अभी थोड़ी देर के लिए धूप आई, थोड़ी देर बाद फिर बारिश आने लग गई, तो वो होता है वेदर। लेकिन क्लाइमेट टेक्स हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, इवन मिलियंस ऑफ ईयर्स टू चेंज। क्लाइमेट को चेंज होने में 100, हजारों और मिलियन, लाखों साल लग जाते हैं बदलने के लिए। अ प्लेस दैट गेट्स लिटिल रेनफॉल फॉर मैनी ईयर्स इज सेड टू हैव अ ड्राई क्लाइमेट। जैसे मान लो जिस जगह पर बहुत कम बारिश होती है वहाँ का क्लाइमेट अपन कैसे बोलेंगे कि ड्राई क्लाइमेट है। जैसे राजस्थान है, राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है, तो हम क्या बोलेंगे कि राजस्थान का क्लाइमेट कैसा है? ड्राई क्लाइमेट है। लेकिन जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ का क्लाइमेट कैसा हो जाता है? वेट क्लाइमेट हो जाता है। तो अलग अलग जो जगह है उनका क्लाइमेट अलग अलग होता है। अब है फैक्टर्स दैट अफेक्ट क्लाइमेट। कौन कौन से फैक्टर्स क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं?
डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट। सबसे पहला है कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है क्लाइमेट को? डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से कितनी दूरी पर वो जगह है उसको इफेक्ट करता है। क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिपेंड ऑन इट्स लैटिट्यूड, हाउ फार अवे इट इज फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से कितनी दूर है वो जगह, प्लेस, उस पे इसीलिए अफेक्ट करता है क्लाइमेट को। प्लेसेस क्लोज टू द इक्वेटर आर वार्म। जो जगह इक्वेटर, जैसे ये इक्वेटर है तो इक्वेटर के जो जगह पर पास में हुई वो क्या होती हैं? वार्म यानी गर्म होती हैं, और जो दूर होती हैं वो ठंडी होती हैं। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इक्वेटर के जो पास में जगह होती हैं वो गर्म होती हैं, वार्म होती हैं वो प्लेसेस, और जो इक्वेटर से दूर होते हैं, फार अवे होते हैं, वो कोल्ड होते हैं प्लेसेस, ठीक है, कूल होते हैं। नेक्स्ट है एल्टीट्यूड और हाइट अबव द सी लेवल। क्या होता है? टू प्लेसेस में बी लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड बट हैव डिफरेंट क्लाइमेट्स। दो जो जगह हैं वो सेम लैटिट्यूड पर हो सकती हैं, लेकिन उनका क्लाइमेट अलग अलग होता है। जैसे कि शिमला और लुधियाना दोनों सेम डिस्टेंस पर है इक्वेटर के। जैसे हमने अभी बात की कि इक्वेटर से कितनी दूरी पर है वो उसको इफेक्ट करता है क्लाइमेट को, लेकिन कई जगह हैं जो सेम तो है, सेम दूर पर है इक्वेटर से, लेकिन उनका एल्टीट्यूड भी देखा जाता है। एल्टीट्यूड क्या होता है? हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द सी लेवल, मतलब समुद्र से उनकी उस जगह की ऊंचाई भी देखी जाती, कितनी हाइट पर वो जगह है समुद्र से, उस पर इफेक्ट करता है। जैसे शिमला है, शिमला ठंडा है लुधियाना से, ठीक है, शिमला में ठंड पड़ती है, बर्फ भी पड़ती है, तो शिमला और लुधियाना दोनों सेम जगह पर हैं, इक्वेटर से सेम दूरी पर हैं, लेकिन शिमला ज्यादा ठंडा क्यों है? क्योंकि शिमला सी लेवल से बहुत हाइट पर, जैसे ये देखो इसमें पिक्चर में दिखाया है, एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस अफेक्ट्स क्लाइमेट। जैसे ये सी लेवल है, तो सी लेवल है तो हायर द एल्टीट्यूड कूलर द प्लेस, मतलब जितना ज्यादा ऊंचाई पर जगह होगी वो उतनी ठंडी होगी, और जितना नीचे जगह होगी सी लेवल से उतनी वो हॉट होगी। तो शिमला तो यहाँ पर है, लुधियाना यहीं पर है, तो कितना डिफरेंस हो गया? तो इसलिए शिमला तो ठंडा रहता है और लुधियाना गर्म रहता है, ठीक है। तो ये समझ में आया कि सी लेवल से हाइट को भी इफेक्ट पर भी क्लाइमेट अफेक्ट होता है। द टेम्परेचर फॉल्स एज वी मूव अबव द सी लेवल। जैसे ही हम सी लेवल से ऊपर जाते हैं, टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है। तभी बोलते हैं ना, जैसे जो पहाड़ी एरियाज होते हैं वो ऊपर ही तो होते हैं, समुद्र से कितना ऊंचाई पर होते हैं वो, तो वो क्या रहते हैं? ठंडे रहते हैं, वो ठंडे रहते हैं, और जो नीचे जो प्लेसेस हैं वो गर्म रहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट तो क्या हो गया था? डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। सेकंड हो गया एल्टीट्यूड और हाइट अबव द सी लेवल। थर्ड इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी। प्लेसेस क्लोज टू द सी हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट। जैसे कि आपने थर्ड क्लास में, फोर्थ क्लास में पढ़ा कि मॉडरेट क्लाइमेट होता है कोस्टल एरियाज़ का। तो जो एरियाज समुद्र के पास होते हैं उनका क्लाइमेट मॉडरेट रहता है, वो ना तो ज़्यादा ठंडे रहते हैं और ना ज़्यादा गर्म रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर समुद्र से दे एक्सपीरियंसेस लैंड एंड सी ब्रीज, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज दोनों आती है वहाँ पर, विच हैव अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट। दिन में क्या होता है? जमीन जो होती है वो थोड़ी गर्म हो जाती है, वाइल द वाटर ऑफ द सी रिमेन्स कूल्ड। जमीन गर्म और पानी ठंडा हो जाता है, समुद्र का ठंडा रहता है। अ कूल ब्रीज ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड। ठंडी हवा चलती है समुद्र से लैंड की तरफ, सी से लैंड की तरफ आती है, जिसको क्या बोलते हैं? सी ब्रीज बोलते हैं। और रात में क्या होता है? द सी इज वार्मर देन द लैंड। सी गर्म हो जाता है लैंड से। अ कूल ब्रीज ब्लोज फ्रॉम द लैंड टू सी। जमीन से समुद्र तक ठंडी हवा चलती है, जिसको कि लैंड ब्रीज कहते हैं। प्लेसेस दैट आर फार अवे फ्रॉम द सी एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट। जो एरियाज, जो जगह समुद्र से बहुत दूर हैं, वो वहाँ पर का क्लाइमेट बहुत गर्म रहता है।
दे गेट वेरी हॉट इन द समर, समर में बहुत गर्म और ठंड में बहुत ठंडा रहता है, जैसे राजस्थान का, क्योंकि राजस्थान में सी है ही नहीं, राजस्थान से तो कोसों दूर है समुद्र, तो इसीलिए यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा रहता है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा हॉट और ठंड में बहुत ज़्यादा ठंडा। जैसे हम एक दिल्ली, जैसे ये देखिए सी ब्रीज, तो सी ब्रीज समुद्र से ज़मीन की तरफ आ रही है और लैंड ब्रीज लैंड से समुद्र की तरफ जा रही है, ठीक है। अब दिल्ली और मुंबई का एग्जांपल लेते हैं। मुंबई में क्या है, समुद्र है, मुंबई में समुद्र है, तो मुंबई का क्लाइमेट क्या है, मॉडरेट क्लाइमेट है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। और दिल्ली का क्लाइमेट कैसा है, दिल्ली का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हॉट है, क्योंकि दिल्ली के पास में समुद्र नहीं है। तो दिस इज़ बिकॉज मुंबई इज़ नियर द सी कोस्ट, इसीलिए क्योंकि मुंबई समुद्र के पास है। ये हो गया थर्ड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। नाउ फोर्थ, डायरेक्शंस ऑफ विंड्स, हवाओं की दिशा। विंड्स ऑल्सो हैव एन इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। एग्जाम्पल के लिए, जब हवा हॉट रीजन से आती है, मतलब जो गर्म एरियाज होते हैं वहाँ से आती है, तो वो टेम्परेचर को इंक्रीज करती है उस जगह का। और जब हवा ठंडे रीजन से आती, कोल्ड रीजन से उठती है, तो वो उस प्लेस को ठंडा कर देती है। ड्यूरिंग समर, हॉट एंड ड्राई विंड्स फ्रॉम राजस्थान रेजिस टेम्परेचर इन दिल्ली। समर में क्या होता है, गर्म और जो सूखी हवाएं चलती हैं राजस्थान से, वो दिल्ली के टेम्परेचर को रेज करती है, यानी दिल्ली के टेम्परेचर को बढ़ाती हैं। ड्यूरिंग मानसून सीजन, विंड्स फुल ऑफ मॉइस्चर बिगिन टू ब्लो टुवर्ड्स इंडिया फ्रॉम द सी। समुद्र से आती हैं जो ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, तो वो मानसून सीजन में पूरे इंडिया के जो टेम्परेचर है उसको ठंडा कर देती हैं, वहाँ पर बारिश होती है। फिर ड्यूरिंग विंटर, कोल्ड विंड्स फ्रॉम द हिमालयाज कॉजेज टेम्परेचर फॉल इन मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। हिमालय से विंटर में, ठंडी के टाइम क्या होता है, हिमालय से हवाएं चलती हैं ठंडी ठंडी, जो कि नॉर्थ इंडिया के कुछ जगहों को ठंडा करती हैं। नाउ फिफ्थ है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है, एयर कंटेन्स वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। मतलब आपको बताया था कि हवा में क्या हो जाता है, जब पानी भाप बनकर उड़ता है, तो वो जो पानी होता है वो हवा में मॉइस्चर पैदा करता है, जिससे क्या होती है, ह्यूमिडिटी होती है। जो लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी इन अ प्लेस इफेक्ट्स इट्स क्लाइमेट। ह्यूमिडिटी उस जगह के क्लाइमेट को इफेक्ट करती है। तो ह्यूमिडिटी, जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। ह्यूमिडिटी से क्या होता है, मेक्स अस स्वेट अ ग्रेट डील, मतलब बहुत ज़्यादा पसीना आता है, चिपचिपी वाली गर्मी बोलते हैं ना अपन, चिपचिप कर रहा है आज तो बहुत ज़्यादा, तो वो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। ह्यूमिड एयर कॉजेज रेनफॉल, ह्यूमिड से क्या होता है, बारिश आती है। प्लेसेस विद हाई लेवल्स ऑफ ह्यूमिडिटी आर यूजुअली हॉट एंड वेट। जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी और वहाँ का क्लाइमेट वेट क्लाइमेट होता है। अब है हीट जोन्स। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड रेनफॉल, द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 क्लाइमेटिक और हीट जोन्स। सबसे पहला है टॉरिड जोन। टॉरिड जोन lies on both sides of the equator and extends up to Tropic of Cancer in the north and the Tropic of Capricorn in the south. It is also called the equatorial और tropical zone। इसको tropical zone भी कहते हैं। इस एरियाज़ में जो भी प्लेसेस आते हैं, इस जोन में जो भी एरियाज आते हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट और ह्यूमिड रहते हैं पूरे साल। दिस इज़ बिकॉज द सन्स रेज फॉल डायरेक्टली ओवर दीज एरियाज। ये इसीलिए क्योंकि इस एरिया पर डायरेक्ट सन की जो रेज हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं, इसलिए ये एरिया बहुत ज़्यादा गर्म और ह्यूमिडिटी वाला होता है। नेक्स्ट है टेम्परेट जोन। In the northern hemisphere, this zone lies between the Tropic of Cancer and the Arctic Circle. इस एरियाज में, इस जोन में जो भी एरियाज आते हैं वो ना तो ज़्यादा ठंडे और ना ज़्यादा गर्म होते हैं। दे आर अवे फ्रॉम द इक्वेटर। क्यों? क्योंकि वो इक्वेटर से दूर होते हैं और सन रेज इन पर डायरेक्टली नहीं पड़ती हैं। तो टॉरिड जोन में क्या होता है, एरियाज क्या होते हैं, हॉट एंड ह्यूमिड। टेम्परेट जोन में कैसे रहते हैं, नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, ना तो ज़्यादा बहुत गर्म रहते हैं ना ज़्यादा ठंडे रहते हैं। और फ्रिजिड जोन में क्या होता है, फ्रिजिड जोन में यहाँ से
एक्सक्लूसिव जोन में, दिस इज बिकॉज इट इन एरियाज फॉलिंग अंडर दिस जोन रिमेन्स वेरी कोल्ड। इस जोन में जो भी एरियाज आते हैं वो पूरे साल बहुत ठंडे रहते हैं, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर कोई भी सनलाइट डायरेक्टली नहीं पड़ती है, सूरज की कोई भी लाइट नहीं पड़ती है इन एरियाज पर। इन दिस रीजन द सन्स रेज आर वेरी वीक एंड स्लैंटिंग। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द डिफरेंट प्लेसेस विद फॉल दैट fall within these zones and how the climate, culture and lifestyle on the people are so different। तो इस जोन में जो एरियाज आते हैं वो तो गर्म और ह्यूमिडिटी वाले रहते हैं, इसमें आते हैं वो ना तो ज़्यादा ठंडे ना ज़्यादा गर्म रहते हैं, और इस जोन में जो एरियाज आते हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक सन की बिल्कुल भी लाइट भी नहीं आती है, इसलिए ये एरियाज बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं। ठीक है, अब आपको ये खुद से पढ़ना है चैप्टर।